एक सुंदर से जंगल में एक बतख रहा करती थी। वो बतख बहुत लालची थी और उसे पैसों का पागलपन था। खूब पैसा कमाकर मेरे नन्हे बतखों की खूब परवरिश करनी होगी। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रखूंगी मैं। ये सोचकर बतख ने अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोला। सुंदर साज सजावट कर उस ब्यूटी पार्लर को उसने बहुत आकर्षित बनाया था। जानवर और पक्षियां उसे देख खींचे चले आने लगे। बतख अपने ब्यूटी पार्लर के सामने खड़ी हुई। क्या आपका रंग सांवला है? क्या आप सुंदर नहीं दिखती? क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? तो आइए मेरे ब्यूटी पार्लर में और अपनी सुंदरता को बढ़ाइए। यूं जंगल में सभी को सुनाई दे इस तरह जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी। ठीक उसी समय वहां से गुजर रही एक कबूतर ने उसकी बात सुन ली। अच्छा, तो यहाँ पर खूबसूरती बढ़ाई जाती है, तब तो यहाँ जाना बनता है। ये सोचकर कबूतर तुरंत ब्यूटी पार्लर में गई। वहां तैयार होकर उसने अपने सौंदर्य को खूब बढ़ाया और घर जाकर अपने पति से ब्यूटी पार्लर की खूब तारीफ की। उसकी बातें सुन उसके पति ने कहा, देखो भगवान, तुम जैसी थी वैसी ही बहुत अच्छी हो। अपनी असली सुंदरता को छोड़कर इस झूठी सुंदरता से तुम्हें क्या लेना देना। छी, मैं भी कैसी पागल हूँ ना, किससे कह रही हूँ? मेरी खूबसूरती तो तुमसे देखी नहीं जाती, जलते हो मुझसे। यूं अपने पति को कोसती हुई वो वहां से चली गई। इस तरह वो कबूतर हर दिन बतख के ब्यूटी पार्लर में जाती और खुद के चेहरे पर कुछ न कुछ करवा कर वापस आती। पति कबूतर को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर अपनी पत्नी का दिल ना दुखाने की सोचकर वो बिना कुछ कहे चुप रहा करता। पर इस तरह हर रोज ब्यूटी पार्लर जाने की वजह से बतख और कबूतर के बीच अच्छी दोस्ती होने लगी। बतख और कबूतर बहुत प्यार से रहा करते और आपस में खूबसूरती के विषय पर बात किया करते। यूं कुछ दिनों बाद मादा कबूतर ने एक अंडा दिया। इस बात से बहुत खुश हुई मादा कबूतर अपने पति के पास गई। सुनिए जी, मैंने एक अंडा दिया है, आप पिता बनने वाले हो। अरे वाह, ये तुमने कितनी अच्छी खबर सुनाई। इससे बढ़िया खबर कोई हो ही नहीं सकती। पर इतनी अच्छी खबर सुनाकर भी तुम उदास क्यों लग रही हो? मैं अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या हम इस अंडे को किसी और को दे दें? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला हम अपने अंडे को किसी और को क्यों देंगे? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरी सहेली बतख ने कहा कि एक बार अंडे को सेने के बाद सुंदरता कम हो जाती है। बस इसीलिए मुझे अभी माँ नहीं बनना। अरे ओ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? सुंदरता का खोना क्या, माँ ना बनना क्या? आप चाहे जितनी भी जिद कर लो, मैं माँ नहीं बनने वाली। कबूतर गुस्सा होकर ब्यूटी पार्लर चली गई। पति कबूतर की समझ में कुछ न आया कि वो क्या करे। एक दिन वो बतख के ब्यूटी पार्लर चला गया। पार्लर में बतख मादा कबूतर से यूं बात कर रही थी। सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज माँ नहीं बन पाए तो कल बन जाएंगे। आज काम न किया तो कल कर लेंगे। पर सुंदरता हमेशा हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि सुंदरता से ही अपना मान बना रहता है। इस तरह बतख ने मादा कबूतर को कई बातें सिखाई। उनकी सारी बातें सुनकर पति कबूतर ने एक निर्णय लिया। ओहो, तो ये बात है। बतख इस तरह सभी को भटका रही है। इसे किसी न किसी तरह रोकना होगा।
इस बात से अनजान बनकर पति कबूतर अपनी पत्नी कबूतर को नदी के पास ले गया। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं ये अच्छे से समझ गया हूँ कि तुम्हें ब्यूटी पार्लर की बहुत आदत लग चुकी है, पर मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाने ले आया हूँ। ये कहकर पति कबूतर ने उसे एक दृश्य दिखाया। वहाँ बतख अपने बच्चों के साथ मज़े करती हुई उन्हें खाना खिला रही थी, उनके साथ खेल रही थी। तुम्हें माँ बनने से मना करने वाली तुम्हारी सहेली बतख अपने बच्चों के साथ देखो तो कितने मज़े कर रही है। ये कहते ही कबूतर ने आश्चर्यचकित होकर उस दृश्य को देखा। सुंदरता बहुत ज़रूरी है, पर मातृत्व में जो सुंदरता बसी है उससे बढ़कर भला कौन सी सुंदरता है। अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उसने तुम्हें जो कुछ भी कहा तुम उसे बिना सोचे समझे मानने लगी। यूं पति कबूतर ने उससे सवाल किया। मादा कबूतर के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुप रही। अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए उस बतख ने माँ की सारी जिम्मेदारियाँ निभाई, और तुम अपनी सुंदरता ना खोने के लिए अपना बच्चा ही नहीं चाहती थी। एक औरत के लिए मातृत्व एक बहुत बड़ी पदवी होती है, उसे कोई ठुकराता है भला? यूं पति कबूतर ने अपनी पत्नी से साफ साफ पूछा। कबूतर कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी ये उसे समझ में आया। उस दिन से अपनी सोच बदलकर कबूतर ने अपने अंडे को सेना शुरू किया। अपनी पत्नी में आए इस बदलाव को देखकर पति कबूतर बहुत खुश हुआ।